हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ गए विद्युत विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। जैसे पिछले लेक्चर में आपको हम डिस्कस किए थे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है। लेकिन अब ऐसा सूत्र लाने जा रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं दो मेथड से, जिसमें अक्षीय भी आ जाएगा, निरक्षीय भी आ जाएगा। यानी कोई भी स्थिति, ये नहीं कि बस स्पेशल दो कंडीशन आ गया, अक्षीय निरक्षीय तो हो गया, ऐसा नहीं है। इसे इनफाइनाइट जितने सारे कोण आप ले सकते हैं, जितनी सारी स्थितियां ले सकते हैं, उतने सारे बिंदुओं पर विद्युत विभव निकलेगा। किसके कारण? विद्युत विध्रुव के कारण। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग भी है कि विद्युत विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ओके, तो चलिए बच्चों, यहां पर यह है विद्युत विध्रुव, जिसमें आवेश एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ओके, अब देखिए बच्चों, कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है? केंद्र से। तो एक सामान्य बिंदु हम ले लिए P। ओके, सामान्य बिंदु P ले लिए, जिस पर विद्युत विभव हमको निकालना है। M भी मान सकते हैं, N भी मान सकते हैं। P विद्युत विध्रुवाघूर्ण होता है, इसलिए हम बिंदु कुछ और मान लिए, M मान लिए, है ना। और वो दूरी केंद्र से जो उस बिंदु की है वो कितनी है? R है। ओके, और विद्युत विध्रुवाघूर्ण की दिशा, विद्युत विध्रुव प्लेलिस्ट में जाके देखिए बच्चों, विद्युत विध्रुवाघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये बात हम बहुत बार कहते हैं, आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बतलाइए विद्युत विध्रुवाघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो माइनस से प्लस की ओर। ओके, और OM को मिलाने वाली रेखा P सदिश के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। अब आज का मेरा जो टॉपिक है वह है कि विद्युत विभव सामान्य बिंदु पर कितना आएगा, यही लाना है। और वो देखिए बच्चों, इतना आएगा। अब इतना आएगा तो कैसे? लेकिन उससे पहले इससे अक्षीय और निरक्षीय कैसे आएगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो सोचिए बच्चों, अगर ये बिंदु यहां आ जाए तो बतलाइए बच्चों, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर बिंदु आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो थीटा 0 होगा। अगर ये रेखा इसी पे छा जाए तो थीटा 0 और cos 0 का मान 1। इतना आया था, KP/r² अक्षीय में आया था। और अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें कोण 90 डिग्री का, तो यही कोण 90 अगर हो जाए तो cos 90 का मान 0। तो बताइए निरक्षीय में विभव 0 आया था? आया था। तो ये अगर आ जाए तो हम किसी बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत विध्रुव के कारण निकाल सकते हैं। इसी चीज का डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहले विभव निकालने के लिए हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। वाह रे वाह, विद्युत विध्रुव अक्सर आप देखे होंगे, विद्युत विध्रुव की लंबाई जो होती है अगर बहुत कम हो तो बहुत बेहतर है। विद्युत विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम होती है। इन जनरल हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो हम लोग और भी मान लेते हैं, ज्यादा भी कुछ मान लेते हैं, लेकिन जनरली विद्युत विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब देखिए कहानी यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों। अब तो ये आपको पता चल गया है। फिगर एक जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम इसको मिटा करके इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से जल्दी। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा थ्योरी का हम बात कर लेते हैं। सिंपल वे में थ्योरी आराम से आप लिख लेंगे कि विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ओके, पहले यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत विध्रुव विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु या कोई सामान्य बिंदु, ओके, कोई बिंदु M पर कुल विद्युत विभव
भी है। आराम से बच्चों, एकदम थ्योरी में, नो टेंशन। एक लाइन और लिख रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। ओएम को मिलाने वाली रेखा या ओएम सदिश तथा पी सदिश के बीच का कोण थीटा है। ओके, देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थीटा इसलिए लिए हैं कि जनरल एक हम इक्वेशन लाने जा रहे हैं, जनरल एक समीकरण लाने जा रहे हैं, है ना। तो देखा जाए बच्चों, विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। ये तो हम अच्छी निरक्षी में भी थ्योरी इसी स्टाइल में लिखे थे, जस्ट पिछले लेक्चर को देखिए। और विद्युत विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर कोई सामान्य बिंदु या कोई बिंदु एम स्थित है, जिस पर कुल विद्युत विभव भी है। अब कैसे निकलेगा, तो सोचने वाली बात है बच्चों कि माइनस आवेश के कारण यहां विभव निकाल लेंगे और प्लस के कारण निकाल लेंगे विभव। दैट्स ऑल, मैटर बी फिनिश्ड। अब कैसे, तो सोचिए, ये आवेश है, ये दूरी निकालना जरूरी है, ये आवेश है, ये दूरी निकालना जरूरी है। फिर शॉर्ट मेथड से बताएंगे लास्ट में। दो मेथड इसका चलने जा रहे हैं। एक डिटेल जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का अगर आता है तो इसी से डिराइव कीजिएगा, अगर 2 मार्क्स का आता है तो उससे डिराइव कीजिएगा। ओके, थ्योरी यही रहेगा। तो जल्दी से थ्योरी लिखिए बच्चों। क्या है, विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई सामान्य बिंदु M स्थित है, जिस पर कुल विद्युत विभव भी है। OM सदिश तथा P सदिश के बीच की दूरी के बीच का कोण थीटा है। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी पॉज करके लिख लिए होंगे बच्चों। और देखा जाए क्या होने जा रहा है आगे। बस थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे। कैसे, सिंपल वे में। देखो बच्चों, थोड़ा समझने के लिए, फील आने के लिए हम ये फिगर बना रहे हैं। एक विद्युत विध्रुव है। अक्सर विद्युत विध्रुव का बात हम करते हैं तो उसकी लंबाई बहुत बहुत छोटी होती है, लेकिन हम लोग जूम कर लिए हैं समझने के लिए। ओके, तो ये भी जूम किया हुआ है, बहुत बहुत छोटा है विद्युत विध्रुव, लेकिन थोड़ा सा जूम करके समझाने के लिए। ये दूरी R है, यहां आवेश -q, यहां आवेश +q है। अब सोच के देखो बच्चों कि ये जो दूरी R है, अगर हम इसको मिला दें तो एक आवेश से इस बिंदु की दूरी आ गई, और अगर हम इसको भी मिला दें तो ये भी दूरी आ गई। लेकिन अगर हम यहां पे लंब डाल दें तो चूंकि ये दूरी बहुत छोटा है, इसलिए ये भी दूरी बहुत छोटा होगा। और जब ये दूरी बहुत छोटा होगा तो लग रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा व्यवहार करे। कंप्लीटली समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि अगर समद्विबाहु हो जाए और ये समकोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, 2 ही का 180 आ जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस कोण का मान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण दोनों का योगफल, बोलिए बच्चों, 90 डिग्री लगभग और कुछ कोण यानी जोड़ करके 180। उसी को हम लगभग 90 को 90 मान लेते हैं। कब, जब विद्युत विध्रुव बहुत छोटा होगा तब। अब सोचिए बच्चों कि विद्युत विध्रुव की लंबाई जब बहुत कम होगी, सोचिएगा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन यहां रहना चाहिए कि विद्युत विध्रुव में हमको क्या चाहिए कि इस बिंदु पर विभव निकल जाएगा, तो -q यानी आवेश और आवेश से दूरी, आवेश और आवेश से दूरी। अब सोचिए बच्चों कि जैसे ही आवेश और आवेश से दूरी मिल जाए, आवेश तो पता है, आवेश से दूरी मिल जाए, आवेश पता है, आवेश से दूरी मिल जाए, तो काम खत्म हो गया। लेकिन कैसे, उस चीज को जो फिगर बनाएंगे उसको समझने के लिए यहां पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम यहां भी आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा व्यवहार करेगा। और जब इसको हम इधर पीछे बढ़ा दिए तो यहां पर भी ये समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा व्यवहार करेगा। यानी कि ये दूरी, देखिएगा बच्चों, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी लगभग बराबर होगी, और यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी भी लगभग बराबर होगी। बस यही चीज समझना है और काम खत्म हो गया। ओके, लेकिन वहां पे तो थोड़ा लगेगा कि सर ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा है सर। उसी को समझाने के लिए लास्ट रिपीटेशन, ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर यहां पर ये विद्युत विध्रुव है, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, हाँ, जबकि है बहुत छोटा। अब सोचिए जैसे ही यहां पर हम बात करें दूरी R का, अगर इस बिंदु को इससे मिला दिए, यहां लंब डाल दिए, तो लग रहा है ना देखने में बाबू, देखो तो, सोचो तो, ये लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यस सर, लग रहा है।
यही बात हम समझाने जा रहे हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से, बस ये सही रफ स्केच कर सकते हैं नहीं भी। अब देखा जाए बच्चों, इसी फिगर में अब आते हैं, इसको हटा देते हैं, लास्ट में पी को डिनोट करेंगे। पहले यहां समझिए, यहां पर हमको दूरी चाहिए कौन सा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, हमको चाहिए ये वाला दूरी, क्योंकि आवेश है और दूरी मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आवेश है, दूरी मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सोचो बच्चों, समझो, आराम से समझो, ध्यान देना। लास्ट मेथड बहुत इजी रहेगा, मजा आएगा। पहले इसको समझिए, माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। दूरी निकालने का उपाय अभी हम तुरंत करने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा, यानी एम कैसे निकलेगा और बीएम कैसे निकलेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अभी तुरंत समझाए हैं कि अगर हम यहां से यहां लंब डाल दें तो काम हो जाएगा। देखिए, तो लंब डालेंगे तो यहां पर बिंदु O है, यहां पर बिंदु हम M मान लेते हैं, इसको भी आगे बढ़ा के बच्चों लंब डाल देंगे, इस बिंदु को हम N मान लेते हैं। सोचिएगा क्यों लंब डाले हैं, भी समझाया तुरंत यहाँ पे फिगर छोटा सा बना के, है ना, ताकि ये वाला दूरी इसके लगभग बराबर हो जाए और ये वाला दूरी इसके लगभग बराबर हो जाए। ओके, अब देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण से, ये थीटा तो ये भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण से। अब सोचो बच्चों, हमको ये दूरी पता है R है, और ये दूरी अगर OM निकाल ले तो MP आ जाए। यहाँ पे M माने हुए हैं, अच्छा इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब सोचो बच्चों, हमको निकालना है BM, तो BM जो है वो लगभग XM के बराबर होगा। लग रहा है कि ना, देखो तो कि समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों, क्योंकि विद्युत विध्रुव में ये दूरी जितनी छोटी होगी उतनी ही ये दूरी छोटी होती जाएगी, तो BM और XM आपस में लगभग बराबर होगा, यानी BM जो है वो लगभग बराबर है XM के। बोलिए बच्चों, अब देखिए XM जो होगा, अब लगभग बराबर को बराबर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और XM जो होगा वो OM माइनस OX होगा। सोच के देखो बच्चों, बस दूरी निकालना है, मैटर फिनिश हो जाएगा। कि हमको चाहिए BM, तो BM चाहिए, तो BM जो है वह XM के लगभग बराबर है। सोच के देखो, जितना ही दूरी ये छोटा होगा, आराम से समझिए बच्चों, आराम से, जितना ही ये दूरी छोटा होगा उतना ही ये भी दूरी छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा, और ऐसा अगर होगा तो BM और XM आपस में लगभग बराबर होगा ना। अब सोचो बच्चों, BM लगभग XM के बराबर, और लगभग को हम बराबर ही लिख दिए क्योंकि विद्युत विध्रुव बहुत छोटा होगा तो एकदम बराबर होगा। अच्छा, अब देखो XM को लिख सकते हैं बच्चों OM माइनस OX, ये आराम से लिख सकते हैं सर। OM में से OX को घटा देंगे तो XM नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब OM तो पता है, BM, OM R है बच्चों, केंद्र से दूरी R है बच्चों, और माइनस OX निकालना है हमको। सोचिए तो, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम चलेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, OXB में, OXB में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये थीटा है, हमको कर्ण पता है, 90 के सामने कर्ण होता है, हमको OX निकालना है, तो थीटा के सामने लंब होता है। ध्यान दीजिएगा, आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखिए बच्चों, एक बार में 100% क्लियर होगा। ये कोण है तो कोण के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार होता है। हमको आधार चाहिए, मारे वाह, तो cos थीटा ले लेंगे, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार OX बटा कर्ण OB, तो OX बराबर हो जाएगा OB cos थीटा, तो OX बराबर आ गया OB मतलब L cos थीटा आया। देखिए बच्चों, तो OX का काम हो गया L cos थीटा।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बस दूरी निकालना है, काम हो गया। तो ये दूरी जो है सोच के देखो एक बार, आराम से सिखा रहे हैं, क्योंकि ये सीख लोगे बस अगला स्टेप तुरंत खत्म। ओके, तो सोचो बच्चों, ये जितना ही द्विध्रुव छोटा है उतना ही ये दूरी कम है, तो उतना ही ये दूरी कम होगा, और जब ये दूरी कम होगा तो bm लगभग xm के 100% बराबर होगा। और जैसे ही xm का बात करेंगे तो om में से ox को घटा देंगे तो xm मिल जाएगा। यस, और om तो पता है केंद्र से m की दूरी r है। यस सर, और ox अगर बात करें हम तो ox का मान आ जाएगा बच्चों, बोलिए OX का मान कैसे निकलेगा? कोण के सामने कोण जो है यहाँ पे, कोण, ये कोण है थीटा, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और बच गया स्वाधार। आधार चाहिए cos थीटा आधार बटा कर्ण आ गया। तो बताइए बच्चों OX बराबर आ गया OB cos थीटा, OB L है cos थीटा। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हो गया तो पहले जल्दी से इतना लिख लीजिए, जल्दी। हाँ, याद रखना है bm जो है वो r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पे एकदम शॉर्ट में अगर समझो बच्चों तो ये है l कॉस थीटा, तो ये भी l कॉस थीटा होगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये वाला हो जाएगा इसके बराबर, तो ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा। अरे वाह, सोच के देखो, एक बार में क्लियर होगा। जल्दी 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 लिखो, जल्दी ऐसे ही लिखिएगा बच्चों, बगल में दोनों। और फिर से हम आने जा रहे हैं इस पे, किस पे, तो AM पे। तो AM जो होगा बच्चों वो लगभग किसके बराबर, लगभग YM के बराबर। अब बतलाइए AM लगभग बराबर यानी बराबर, तो बताइए बच्चों AM जो होगा, लग रहा है ना, इसको बढ़ाएंगे अगर हम इधर तो लग रहा है कि नहीं कि ये वाला और ये वाला भुजा लगभग बराबर है। देख लो देख लो, लगभग बराबर है। अब देखो बच्चों, अगर यहां पर हम बात करें AM का, तो AM जो है वो XM के लगभग बराबर है, तो एक YM के लगभग बराबर है। AM जो है वो YM के लगभग बराबर है, तो बतलाइए कि YM को हम लिख सकते हैं OY प्लस OM, OY प्लस OM, या OM प्लस OY, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। AM जो होगा वो होगा YM के बराबर लगभग, और YM को लिख सकते हैं OY प्लस OM। जल्दी बोलिए। अब OM प्लस OY भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, नो टेंशन। अब बताइए बच्चों, यहां पर AM जो आया वो OM L है, OM R है, R OM जो है बच्चों क्या है, R है। देखिए आराम से, OM जो है बच्चों वो क्या है, R है। और अभी तुरंत OY निकालने जा रहे हैं, L cos थीटा, तुरंत अभी निकालने जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका क्या हो गया कि ये दूरी हो जाएगा R माइनस एल cos थीटा, और ये दूरी हो जाएगा R प्लस एल cos थीटा। सोचो, ये वाला दूरी केंद्र से R, ये तो आपको पता है कि केंद्र से कोई भी दूरी हम मापते हैं। B से M की दूरी R माइनस एल cos थीटा, और A से M की दूरी R प्लस एल cos थीटा। अब OY कैसे आएगा, तो देखिए सिंपल से एकदम देख लीजिए बच्चों, समकोण त्रिभुज AYO में, समकोण त्रिभुज AYO में, बोलिए बच्चों, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बच गया स्वाधार यानी cos थीटा, OY निकालना है तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण मतलब L। अरे देखो बच्चों, 90 के सामने कर्ण L, तो बतलाइए OY बराबर आ गया L cos थीटा। यस, OY का मान रख दिया L cos थीटा। जल्दी लिखो, बस काम खत्म हो गया। ये दूरी आ गया माइनस एल cos थीटा, ये दूरी आ गया प्लस एल cos थीटा, काम खत्म। आवेश है, दूरी मिल गया, काम खत्म, विभव निकल जाएगा तुरंत। जल्दी लिखो, जल्दी। अब देखो बच्चों, अब प्लस के कारण विभव निकाल लेते हैं, माइनस के कारण निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि का बीजगणितीय योगफल होता है, ना कि सदिश योगफल, क्योंकि सदिश राशियों का सदिश योगफल होता है। ओके, तो आइए, प्लस Q आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत
विद्युत विभव बराबर V1, तो K इंटू प्लस क्यू बाई BM यानी प्लस के क्यू बाई BM, मतलब अभी तुरंत निकाले हैं बच्चों, R माइनस एल कॉस थीटा निकाले है ना। हाँ, तो हमको विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, तो आवेश है प्लस क्यू और दूरी है BM। वाह वाह, तो V1 आ गया बच्चों। अब पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत विभव V2। तो बोलिए बच्चों, K इंटू माइनस क्यू बाई R मतलब AM, तो माइनस के क्यू बाई R प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि पीछे जस्ट देखिए M निकाले हुए हैं। तो बताइए बच्चों, इस आवेश के कारण यहाँ विभव तो K प्लस क्यू बाई R माइनस एल कॉस थीटा, और इसके कारण यहाँ पर विभव तो K इंटू माइनस क्यू बाई R प्लस एल कॉस थीटा। अब बताइए बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत विभव आ जाएगा। कुछ नहीं, विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए, दूरी चाहिए, आवेश चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी तुरंत अभी निकाले हैं, आवेश सामने पता है हम लोगों को, तो के क्यू बाई आर काम खत्म। तो जल्दी हम लिखना, लिखिए जल्दी बच्चों, जल्दी। अब देखा जाए, कुल विद्युत विभव M बिंदु पर निकाल लेते हैं बच्चों। M बिंदु पर कुल विद्युत विभव बराबर V1 प्लस V2। V1 आया है KQ बाई R प्लस R माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि दूरी छोटा है, छोटा वाला में माइनस होगा। और देखो ना, अभी पीछे लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे शॉर्ट में देखो, K इंटू प्लस क्यू बाई ये वाला, तो ये दूरी छोटा है तो R माइनस एल कॉस थीटा होगा, ये दूरी बड़ा है तो R प्लस एल कॉस थीटा होगा। सोच के देखो, तो V1 आया है KQ बाई R माइनस एल कॉस थीटा, और V2 आया है माइनस KQ बाई R प्लस एल कॉस थीटा। तो V बराबर आ जाएगा बच्चों KQ बाहर। अब देखिए 1 बाई R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई R प्लस एल कॉस थीटा। वाह क्या बात है। देखिए बच्चों आराम से, के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा V1 है और V2 है माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। के क्यू बाहर आ गया तो यहाँ 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। अब बतलाइए बच्चों कि के क्यू, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए ये से ये कैंसिल, ये बच गया, तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ये से ये कैंसिल, ये बच गया, तो आर माइनस एल कॉस थीटा। जल्दी बोलो बच्चों, ये से ये कैंसिल, ये बच गया, ये से ये कैंसिल, ये बच गया। क्लियर? जल्दी लिखा जाए, एकदम क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, जल्दी लिखिए। पॉज करके लिखते जाइएगा बच्चों। अब देखिए क्या होगा और पहले से आपको बताया हुआ है कि P की दिशा माइनस से प्लस क्यू है, क्योंकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में भी इसको हम अरेंज करेंगे, लाएंगे। और अब देखिए P बराबर आपको बताया है बच्चों 2QL होता है विद्युत विध्रुव का लेक्चर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के। किसी एक आवेश के मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। अब देखिए तो क्या होगा, तो V बराबर आ गया K इंटू क्यू, देखो बच्चों R प्लस एल कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बाई A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात है, बोलो बच्चों, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल,
तो भी बराबर आ गया k इंटू L cos थीटा L cos थीटा, तो 2L cos थीटा में Q से गुना होगा तो 2QL cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आया। और इसका मान P रख सकते हैं बच्चों, भी बराबर आ गया K इंटू P cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है बच्चों, ओरिजिनल ये है। सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए के इंटू एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, तो 2L कॉस थीटा हो जाएगा, में क्यू से गुना हुआ तो 2QL कॉस थीटा, 2QL को हम पी लिखते हैं इंटू कॉस थीटा, तो आ गया ओरिजिनल फार्मूला के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कब? ये कब? जब आर बड़ा होगा एल से तब। यानी हमारे पास 100 रुपया, तुम्हारे पास 200 रुपया, तो 200 रुपया की तुलना में मेरे पास 100 रुपया जो है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आर का मान बहुत बड़ा हो जाए, जल्दी से ये तो लिख लिए होंगे। देखिए बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो सुनिएगा ध्यान से। यदि आर का मान बहुत बड़ा हो जाए एल से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो लगभग आर स्क्वायर होगा। क्यों? इस चीज को समझिए, कॉस थीटा का खूब से खूब वैल्यू होगा 1 होगा, है ना। अब सोचो बच्चों कि बहुत कम का स्क्वायर में कुछ से गुना करेंगे। सोचिए हम कल एग्जाम्पल भी दिए थे, मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर माइनस बबलू सर के पास पैसा का स्क्वायर लगभग मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर। तो बताइए कि मेरे पास जो बहुत कम पैसा है उसमें कॉस थीटा से गुना भी स्क्वायर से कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग बहुत कम ही होगा। और बहुत कम अगर घटेगा बहुत बड़ा में से तो लगभग बहुत बड़ा आएगा। तो बहुत बड़ा का स्क्वायर माइनस बहुत छोटा का स्क्वायर लगभग बहुत बड़ा का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बच्चों भी बराबर के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बड़ा का स्क्वायर माइनस बहुत छोटा का स्क्वायर लगभग बहुत बड़ा का स्क्वायर। यस सोचिए बच्चों, अब इससे अच्छी निरक्षी दोनों आ जाएगा, लेकिन पहले इसका एक और रूप लाते हैं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में, तब काम बनेगा। ओके, तो पहले इतना लिखिए जल्दी से बच्चों, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जल्दी। अब देखिए बच्चों इसी से अच्छी निरक्षीय दोनों आ जाएगा, लास्ट में कल हम जिक्र किए भी हैं। हाँ तो देखो बच्चों, अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वेक्टर चल रहा है, धीरे धीरे वेक्टर का वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका हिंट हम थोड़ा सा देने जा रहे हैं। ये अगर सदिश ए है और ये सदिश अगर बी है, ये कोण अगर थीटा है, तो जानते हैं बच्चों? नहीं जानते तो अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का मान इंटू बी का मान इंटू कॉस थीटा। ओके, सब पूरा डिफिनेशन के साथ चलेगा, दो डिफिनेशन इसका बताएंगे। तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। बढ़िया। ए डॉट बी, अगर दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, क्योंकि दो तरह का बात हम पढ़ाएंगे आपको, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल में क्या होता है कि दोनों सदिश के मान और उनके बीच के कोण के कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। यानी शॉर्ट में भी आपको याद रखना है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी कॉस थीटा। याद हो गया? अच्छा, तो अब देखिए बच्चों क्या होगा। यहां पर पी सदिश है आगे की ओर, और आर सदिश के रूप में भी लिख सकते हो और एकांक सदिश के रूप में भी, क्योंकि एकांक सदिश से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए बच्चों, अगर मान लिया जाए हम लिखे हैं कि x सदिश बराबर 4 i कैप, i कैप एकांक सदिश है, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में सदिश में पढ़ाए हैं, देखिए जाके लेक्चर। तो x सदिश बराबर 4 i कैप, आई कैप बतला रहा है कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में है, लेकिन मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एकांक सदिश का मान 1 होता है। अरे वाह, तो हम एकांक सदिश के रूप में भी बता रहे हैं और सदिश के रूप में भी बतला रहे हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में r है उसी दिशा में r एकांक होगा। और सोचो यहां पर कोण थीटा है कि नहीं है? यस।
आर सदिश, आर के दिशा में ही आर एकांक सदिश का दिशा होगा तो क्लियर हो रहा होगा। अब बतलाइए कि P डॉट आर एकांक A डॉट B, तो A का मान, इसको आप लिख सकते हैं साइड में बच्चों, मिटा दे रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए तो A डॉट B बराबर A का मान इंटू B का मान इंटू कॉस थीटा। तो बताइए बच्चों, सदिश के रूप में भी लिखते हैं, एकांक सदिश के रूप में भी, P सदिश डॉट R एकांक सदिश बराबर P सदिश का मान P, एकांक सदिश का मान 1 इंटू कॉस थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि साफ साफ अभी तुरंत ट्रांसपेरेंट एकदम नजर आया आपको कि हाँ सर समझ गए सर, P कॉस थीटा का मान आप रखिएगा। यस, अब सोचो बच्चों, R जिस दिशा में R सदिश होगा, क्योंकि आपको हम लिखे हैं अभी तुरंत जस्ट कि OM सदिश और P सदिश के बीच का कोण थीटा है। थ्योरी में देखिए जाकर के, OM सदिश और P सदिश के बीच का कोण थीटा है, लिखे हैं देखिए। तो R सदिश के दिशा में ही R एकांक सदिश होगा और P सदिश इधर है। तो बताइए बच्चों कि दोनों का अदिश गुणनफल A डॉट B बराबर A का मान B का मान cos थीटा, एकांक सदिश का मान 1 होता है, P cos थीटा आ गया। तो बताइए बच्चों, हम लिख सकते हैं K इंटू P सदिश डॉट R एकांक सदिश बटा R स्क्वायर। वाह वाह, क्या बात है। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है और भी अदिश राशि होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, बोले भी हैं, बहुत बार बोले हैं। तो बताओ बच्चों कि P सदिश और R एकांक सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, यानी कि भी अदिश राशि आया कि नहीं आया? आ गया। अब सोचिए कि यहाँ बस कुछ नहीं, अभी याद रखिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, बस इतना ही अभी याद रखिए बच्चों। तो जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, केस दो ठो करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं कि भी बराबर, इसको अगर हम सदिश के रूप में लिखना चाहें तो देखो बच्चों, P सदिश डॉट एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा उसका मान, और R स्क्वायर नीचे पहले से है। देखो बच्चों ध्यान देना, एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा उसका मान। यस, तो भी बराबर आ गया K इंटू P सदिश डॉट R सदिश और बटा R सदिश का मान मतलब R सदिश का मान मतलब R, बहुत बार बताए हैं। तो R और R स्क्वायर मिलके R क्यूब हो गया। यानी कि जब एकांक सदिश के रूप में रहेगा तो नीचे R स्क्वायर होगा, और जब सदिश के रूप में रहेगा तो नीचे R क्यूब होगा। जब एकांक सदिश के रूप में रहेगा तो नीचे R स्क्वायर होगा, और जब सदिश के रूप में रहेगा तो नीचे R क्यूब होगा। क्लियर? जल्दी लिखो, जल्दी, फास्ट। अब देखो बच्चों, सेकंड मेथड पे आ रहे हैं, है ना। अभी फर्स्ट मेथड में ही अब दो केस करने जा रहे हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो M बिंदु अक्ष पर आ जाएगा, अच्छी स्थिति। बोलिए, तो अच्छी स्थिति के लिए केस 1 क्या होगा बच्चों? केस 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बोलिए भी अच्छी आ जाएगा। कैसे? देखिएगा, K इंटू P और cos 0 डिग्री बटा R स्क्वायर। देखिए, अगर M बिंदु आ जाए, थीटा 0 हो जाएगा, तो सोच के देखिए बच्चों, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, यानी अक्ष पर हो जाएगा। तो सोचिए बच्चों, भी बराबर आ गया K इंटू P cos 0 का मान 1 बटा R स्क्वायर। याद कीजिए, अच्छी में इतना आया था, क्योंकि सेकंड मेथड में भी यूज में आएगा। अच्छी में इतना आया था बच्चों। यस सर, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी, इसी में चेंज कर देते हैं, जल्दी हो गया। चलिए केस 2, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो तो जैसे ही 90 रखेंगे तो निरक्षीय हो जाएगा। सोचो बच्चों कि अगर थीटा 90 हो जाए तो याद है लंबोत समद्विभाजक जो अक्ष होता है वह निरक्षीय होता है। अगर थीटा 90 हो जाए तो लंबोत समद्विभाजक अक्ष निरक्षीय होता है। तो बतलाइए, 90 होगा तो cos 90 0, यानी निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है? 0। वाह, अब किसी भी बिंदु पर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा? कौन दे देगा, R दे देगा, P दे देगा, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों इस पे। हाँ, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है कंपटीशन में, डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन होगा, याद रखना। तो बताइए बच्चों, थीटा दे दिया, R दे दिया, P दे दिया, आंसर आ गया। K का मान तो आपको पता है, 9 गुना 10 का पावर 9, याद है ना?
ओके, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं बच्चों, जल्दी। घटक तोड़ करके सेकंड मेथड। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है और यहां प्लस क्यू आवेश है। थ्योरी तो वैसे ही लिखाएगा, बस सेकंड मेथड लिख देते हैं। थ्योरी सब शुरू में लिखा हुआ है बच्चों, यस। अब बोलिए, इस बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत विभव। एम बिंदु पर आर दूरी है, कोण थीटा है। चलिए समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बस जिधर कोण रहता है उधर याद कीजिए, ये पी की दिशा है, माइनस से प्लस की ओर। तो जिधर कोण रहता है उधर कॉस, तो बदलाइए उसको P1 मान लेते हैं बराबर P cos थीटा। बोलिए कैसे? तो P1 जो होगा, P1 सदिश का मान बराबर P सदिश का मान इंटू cos थीटा। अब ये cos ही क्यों? क्योंकि जिधर कोण रहता है उधर मुड़ते हैं तो cos और उसके लंबवत साइन। तो दोनों को सेपरेट करके बता रहे बच्चों। देखिएगा जरा सा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं। विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, हाँ सेकंड मेथड ध्यान दीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, अगर सोचिएगा तो इसे तुरंत आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, इसको जैसे ही घुमाएंगे तो वाह क्या बात है, ये माइनस क्यू यहां आ गया और प्लस क्यू यहां आ गया, प्लस क्यू यहां आ गया। तो जल्दी बोलिए तो बच्चों कि इस द्विध्रुव के ये अक्ष पर है कि नहीं बिंदु? यस। अगर उसी रेखा पर रहे तो अक्ष पर और थोड़ा दूर ले लेते हैं। सोचो बच्चों, इसमें मेहनत कम है, सोचना थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो देखिएगा, ये है विद्युत द्विध्रुव। अगर इसका घटक इधर लेंगे तो जिधर कोण रहता है उधर कॉस और उसके लंबवत साइन। ये थोड़ा पहले समझ लीजिए। ये मान लीजिए ए है, ये एक्स है, ये वाई है, ये थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो एक्स बराबर आ गया ये कॉस थीटा। यस, यही तो तरीका है। और साइन थीटा लेंगे तो y निकल जाएगा, a sin थीटा। तो सोचो बच्चों, a का घटक अगर हम इधर लेंगे तो a cos थीटा हो गया। सच बात है कि जिसका घटक जिधर लेंगे उसमें cos से गुना, यानी जिधर कोण है उधर cos और उसके लंबवत साइन। देखो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी y बराबर आ गया a sin थीटा। सोचिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके घटक का तो जिधर कोण है उधर cos आया। देखिए, और ये समझ में आता है आपको त्रिकोणमिति कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा एक्स बटा ए हुआ, यानी एक्स आ गया ए कॉस थीटा, और साइन थीटा लंब बटा कर्ण हुआ तो लंब हो गया ए साइन थीटा। अब सोचिए, देखिए क्या होगा। तो बताइए बच्चों कि जिधर कोण है उधर कॉस और उसके लंबवत साइन। तो देखो P जो है माइनस से प्लस की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो इसको अगर हम इधर घुमाएंगे तो बताइए जिधर कोण है उधर cos, तो बताइए P का घटक इधर लेके चलेंगे तो P cos थीटा, उसको हम P1 मान लिए। तो बताइए इस विद्युत द्विध्रुव को जैसे घुमाएं तो उसके लिए ये बिंदु अक्ष पर है कि निरक्षीय स्थिति में? अक्ष पर। देखो ना बच्चों, इस विद्युत द्विध्रुव के लिए ये बिंदु अक्ष पर है और अक्षीय स्थिति में याद कीजिए तो V1 बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, एकदम एक बार में क्लियर होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, भी अच्छी स्थिति में सूत्र बताए हैं KP बाई आर स्क्वायर, तो KP1 बाई आर स्क्वायर, यानी V1 आ गया K इंटू P1 मतलब P cos थीटा और बटा आर स्क्वायर। V1 आ गया। और अब बताइए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक बार में क्लियर होगा बच्चों। ये तो बस समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, जिधर कोण उधर cos और उसके लंबवत साइन। सेकंड मेथड में सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। ओके, तो बतलाइए, इस विद्युत द्विध्रुव का घटक ऐसे होगा। इस विद्युत द्विध्रुव का घटक जब ऐसे लेंगे तो ये बिंदु अक्ष पर हो गया। इस द्विध्रुव के लिए ये बिंदु कहाँ हुआ? अक्ष पर हुआ बच्चों। और अच्छी स्थिति में आपको विभव बताए हैं KP बाई आर स्क्वायर, पिछले लेक्चर में देखिए। और अभी भी केस 2 ठो लिए हैं, उसमें से पहला केस में दिखाए हैं ला करके भी जस्ट। तो बतलाइए कि अच्छी स्थिति में, क्योंकि इस द्विध्रुव के लिए ये बिंदु उसी अक्ष पर है। देखिए यस, तो बताइए बच्चों सूत्र क्या होता है अच्छी स्थिति के लिए? तो KP बाई आर स्क्वायर, तो V1 बराबर KP1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अच्छी स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव P1 है कि P है, तो P1 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर से लास्ट रिपीटेशन, P का घटक
इधर अगर हम लेंगे, क्योंकि दो स्थिति हो सकती है, चाहे तो उसी दिशा में चाहे तो उसके लंबवत दिशा में, यस, चाहे तो उसी दिशा में चाहे तो उसके लंबवत दिशा में होगा ना। तो P का घटक अगर उसी दिशा में लेंगे तो P cos थीटा होगा, जिसको हम P1 मान लिए। तो बतलाइए ये जो बिंदु है वह इस द्विध्रुव के लिए अक्ष पर है, और अच्छी स्थिति का सूत्र होता है V बराबर KP/r²। तो V1 KP1/r²। क्लियर? जल्दी से इतना लिखो बच्चों, जल्दी। और अब देखिए निरक्षीय स्थिति में कैसे होगा, पहले इतना बना लीजिए, दूसरा केस पे चलते हैं। इसमें दूसरा क्या होगा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे मुड़ाए थे तो आया था P cos थीटा, और ऐसे मुड़ाएंगे तो आएगा P sin थीटा। देखो बच्चों, अब माइनस क्यू यहां पहुंच जाएगा और प्लस क्यू यहां पहुंच जाएगा। तो बतलाइए तो बच्चों, ये केंद्र O है। अब बतलाइए इधर घटक जो होगा P2 वो होगा P sin थीटा। हाँ, क्योंकि जिधर कोण रहता है उधर cos और उसके लंबवत साइन। तो बतलाइए ये बिंदु जो है वो इस विद्युत द्विध्रुव के लिए, देखिए तो लंबवत समद्विभाजक अक्ष पर है। इस विद्युत द्विध्रुव के लिए ये वाला जो अक्ष है वह लंबवत समद्विभाजक अक्ष है कि नहीं है? आराम से समझो बच्चों, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसका घटक इधर आया था P cos थीटा और इसका घटक इधर आएगा P sin थीटा। जब इसका घटक इधर लिए थे P cos थीटा तो ये बिंदु अच्छी स्थिति में था, लेकिन जब इसका घटक लिए इधर तो P sin थीटा, तो बोलिए बच्चों इस द्विध्रुव के लिए ये वाला कुछ ऐसा लग रहा है। देखो तो लंबवत अक्ष लग रहा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो देखो तो बच्चों ये लंबवत समद्विभाजक अक्ष लग रहा है, ओके। तो बताइए बच्चों कि ये विद्युत द्विध्रुव के लिए ये वाला जो है वो निरक्षीय स्थिति है। और बताइए निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव हम बताए हैं वो 0 होता है। क्या बात है, देखो ध्यान से देखो बच्चों कि इसका घटक इधर होगा तो अक्षीय हो जाएगा, जस्ट अभी पीछे बताए हैं। ये बिंदु अच्छी स्थिति में होगा, और अच्छी स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो होता है KP/r²। तो बतलाइए V1 बराबर KP1/r², और जो अच्छी स्थिति में घटक आया था वो आया था P1 बराबर P cos थीटा, रख दिए। अब देखिए अगर हम बात करें इसके लिए तो इसका घटक इधर जो होगा वो P2 बराबर P sin थीटा होगा। और बताइए इस द्विध्रुव के लिए ये जो अक्ष है वो लंबवत समद्विभाजक अक्ष है, यानी जो बिंदु है वो निरक्षीय स्थिति में है, और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है? 0 होता है। तो बताइए बच्चों कि M बिंदु पर कुल विद्युत विभव बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 मतलब KP cos θ/r², और V2 मतलब 0। तो देखिए बच्चों वही आ गया KP cos θ/r²। बड़ा आसान लगा सर? आसान है, लेकिन सोचना है थोड़ा सा कि अगर हम इसका घटक इधर लेंगे तो अक्षीय हो जाएगा, अक्षीय में KP/r² और P1 मतलब P cos थीटा। लेकिन जब हम निरक्षीय में लेके चलेंगे तो P sin थीटा, और निरक्षीय में जो P sin थीटा होगा बच्चों उसके लिए ये बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है, यानी अक्षीय में KP/r² होता है तो KP/r² से P1 P cos थीटा, निरक्षीय में 0 होता है। दोनों को जोड़ दिए, कुल विभव आ गया। ये है सेकंड मेथड बच्चों, आसान है लेकिन सोचना थोड़ा ज्यादा है। ओके, अच्छे से पढ़िए, आगे की बातें आगे चलेगी। टाटा बाय।